हेलो स्टूडेंट्स, आइए सॉल्व करते हैं क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्या नाम है इसका? सर्कल। तो सर्कल किसे कहते हैं? हम सबसे पहले जानेंगे कि सर्कल किसे कहते हैं। सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ द पॉइंट। ये क्या है? ये सारे पॉइंट हैं, इनका एक कलेक्शन जो एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। अगर मैं यहां से इसको ज्वाइन कर दूं, यहां से इसको ज्वाइन कर दूं, इसको ज्वाइन कर दूं, ये सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? सेंटर ऑफ द सर्कल। और इस फिक्स्ड पॉइंट से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये तो बात थी सर्कल की। तो सर्कल को समझना बहुत आसान है कि सारे पॉइंट का कनेक्शन जो एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, उनको उस कनेक्शन को बोलते हैं हम सर्कल। ओके, अब बात करते हैं हम क्लास 10 के पॉइंट से। तो एक सर्कल और एक लाइन, मैंने दो फिगर को लिया। तो लाइन यहां भी हो सकती है, इस सर्कल के रेस्पेक्ट में लाइन अगर यहां होगी तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? लाइन L इज एक्सटीरियर टू द सर्कल। ये जो लाइन L है ये इसके एक्सटीरियर पार्ट में है। इसके बाद यही लाइन और कहां हो सकती है? यही लाइन यहां भी हो सकती है। ये इस सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो ये लाइन क्या बनी जाएगी? सीकेंट टू द सर्कल। ये लाइन क्या बनी जाएगी? सीकेंट टू द सर्कल। ये अगर दो पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब मैं इसको भी इरेज कर देता हूं यहां से। तो थर्ड टाइप क्या हो सकता है इस लाइन का? पहले इसने सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं किया, इंटरसेक्ट किया तो दो अलग अलग पॉइंट पर किया। अब यही लाइन इस तरीके से ड्रॉ हो सकती है। मान लो ये कोई पॉइंट है, इस एक पॉइंट पर ये टच करती हुई जाती है इस सर्कल को, तो ये लाइन क्या बन जाएगी? टेंजेंट टू द सर्कल। मैंने इसको नाम दे दिया AB का, और जिस पॉइंट पर ये इसको टच कर रही है उसको नाम दिया मैंने पॉइंट P। तो यहां पर AB क्या है? टेंजेंट टू द सर्कल, और P क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब सर्कल और टेंजेंट का जिस पॉइंट पर कांटेक्ट हो रहा है उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब आते हैं आपकी थ्योरम पर। तो पहली थ्योरम है इस चैप्टर की कि टेंजेंट टू द सर्कल, सेंटर को भी लिख दिया यहां। पहली थ्योरम है टेंजेंट टू द सर्कल। एक सर्कल पर अगर हमने टेंजेंट को डाला इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? P। और क्वेश्चन में अगर P को ज्वाइन कर देता हूं तो OP क्या होगी? रेडियस। अब ये प्रूफ मांग रहा है आपसे कि OP AB के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो OP को AB के परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसा हमको पता है कि जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है किसी भी जगह की। जैसे मान लो ये कोई लाइन है और यहां से मैं इसकी डिस्टेंस को मेजर करता हूं, तो अगर मैं यहां से इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करता हूं तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी किसी भी उस पॉइंट से। जैसे मान लो मैंने इस पॉइंट से डिस्टेंस को यहां मेजर किया तो ये ज्यादा होगी, यहां मेजर किया ये ज्यादा होगी, यहां मेजर किया ये ज्यादा होगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट। ओके, तो OB क्या होगी? शॉर्टेस्ट। अगर OB क्या है? शॉर्टेस्ट, तो OB क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। तो मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे ये प्रूफ करना है कि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ O टू द लाइन AB। क्लियर? प्रूफ देते हैं इसका। तो प्रूफ देने से पहले क्या करते हैं हम? कंस्ट्रक्शंस कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शंस क्या? टेक पॉइंट Q on line AB other than P से अलावा कोई भी पॉइंट लिया हमने लाइन AB पर, ठीक है। और ये पॉइंट हो गया हमारा, मान लो ये पॉइंट ले लिया हमने, इसको नाम दे दिया हमने Q। तो अदर देन P एंड ज्वाइन OQ को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। आप देते हैं इसको प्रूफ
क्या प्रूफ करना है हमें कि OP OQ से स्मॉलर है, तो ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ज्वाइन OQ को हमने ज्वाइन कर दिया ऐसे, और ये इंटरसेक्ट करती है सर्कल को R पर। सिंस OQ intersects circle at R, therefore OQ को क्या लिखेंगे हम, OR प्लस RQ, ठीक है। सिंस OR इक्वल टू OP, क्यों है इक्वल, दोनों क्या है रेडियस, ठीक है। तो therefore OQ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा OP प्लस QR, ठीक है। इंप्लाइज दैट अब OQ किसके इक्वल है, OP प्लस QR के, तो OP स्मॉलर होगी किससे, OQ से, OP स्मॉलर देन OQ, ठीक है। therefore we can prove OP स्मॉलर देन, OP छोटी होगी, OP स्मॉलर देन एवरी लाइन सेगमेंट, every line segment joining O to any other point on AB पर किसी भी P के अलावा किसी भी पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो वो OP से बड़ा होगा। Therefore OP हो गई आपकी परपेंडिकुलर किसके, AB की। तो पहली थ्योरम प्रूफ हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार ये थ्योरम आपको बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम है आपकी नेक्स्ट थ्योरम है आपकी अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ रेडियस, एक लाइन जो रेडियस के एंड पॉइंट से हमने ड्रॉ की, किसको, सर्कल को, एंड परपेंडिकुलर टू इट और परपेंडिकुलर है किसके, रेडियस के, इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। तो इसकी फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। वो कहता है अ लाइन, ये कहता है कि अ लाइन drawn from the end point of the radius, एक लाइन जो मान लीजिए क्या है इसकी रेडियस, OP is the radius, ये रेडियस है, कहता है कि a line drawn to the end point of the radius, इस रेडियस के एंड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉन की है इस तरीके से, ये एक लाइन ड्रॉन की हमने इसके एंड पॉइंट से, इसका नाम दिया AB। तो थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ द रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट, आपको गिवन है कि ये लाइन परपेंडिकुलर भी है, तो गिवन क्या है लिख लेते हैं यहां, गिवन OB परपेंडिकुलर AB टू प्रूव OB is AB to prove AB is a tangent, AB क्या है, tangent, ओके। तो प्रूफ करते हैं इसका, इसके लिए भी कंस्ट्रक्शंस करना पड़ेगा हमें, ड्रॉ या टेक, ड्रॉ इट, टेक a point Q on AB other than P join OQ, एक पॉइंट ले लिया हमने क्या, ये वाला join OQ, ठीक है। join OQ, तो ये कहता है OP is perpendicular AB, since OP is perpendicular AB, therefore OP is smaller than OQ, OQ के smaller than होगी OP, ठीक है। therefore Q is
आउटसाइड द सर्कल या Q डज नॉट टच द सर्कल, Q इज आउटसाइड द सर्कल, Q जो पॉइंट है वो सर्कल के आउटसाइड में है। ओके, फिर एक लाइन ले लेते हैं यहाँ पर O R, ये लाइन ले ली हमने O R, ठीक है। सिंस फिर वही बात OP परपेंडिकुलर AB implies that OP is smaller than OR, तो therefore हम क्या लिखेंगे, R is outside the circle, R जो पॉइंट है कैसा है, outside the circle, therefore only P is the point which touches the circle, ठीक है। तो केवल एक पॉइंट है जो सर्कल पर है, वो क्या है, P, therefore P only the point which touches the circle, hence OAB is tangent, AB is tangent to the circle at P, P पॉइंट पर AB क्या है, tangent to the circle। क्लियर, ये थ्योरम आपकी क्लियर हुई। इसके बाद थर्ड और लास्ट थ्योरम है इस चैप्टर की, लास्ट थ्योरम है इस चैप्टर की टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू द सर्कल, ठीक है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल होती है। थर्ड थ्योरम है आपकी कि किसी भी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किस पर, सर्कल पर, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम किस पे, सर्कल पे, तो वो मतलब इक्वल लेंथ में होंगे। मान लो ये कोई पॉइंट है P और यहां से हमने एक टेंजेंट यहां ड्रॉ की, एक टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ की, ठीक है। तो P पॉइंट से ये इसका सेंटर है O और एक टेंजेंट होगी आपकी PQ, दूसरी टेंजेंट होगी आपकी PR। टू प्रूफ PQ इक्वल टू PR, ठीक है। तो जॉइन कंस्ट्रक्शंस कर लेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस क्या करेंगे, जॉइन OQ OR एंड OP, तीनों को हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। OP OQ एंड OR तीनों को ज्वाइन किया। प्रूफ इन ट्राइंगल OPQ एंड ट्राइंगल ORP वी हैव, देखिए क्या क्या इक्वल है। अब ये परपेंडिकुलर होती है तो ये 90 डिग्री हो गया एंगल, ये 90 डिग्री हो गया, क्लियर। तो इसमें क्या क्या कॉमन है, OQ इक्वल टू OR, क्यों है इक्वल, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल OQ इक्वल टू OR, और दूसरी बात भी हमारी OP इक्वल टू OP इक्वल टू OP, कॉमन लाइन बोथ द ट्राइंगल, ठीक है। रेडियस ऑफ द सर्कल कॉमन लाइन बोथ द ट्राइंगल, आप एंगल OQP इक्वल टू एंगल ORP ईच 90 डिग्री, हर एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो बाय RHS कौन सा क्राइटेरिया लगा, कॉन्ग्रुएंसी का, राइट ट्राइंगल वाला, बाय RHS ट्राइंगल OPQ सिम कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ORP के, OPR के, किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, OPR के, ठीक है। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो PQ किसके इक्वल हो गई, PR के, क्यों, बाय
CPCT corresponding parts of congruent triangle इक्वल हो गए। ये थ्योरम आपकी प्रूफ हुई। तीन ही थ्योरम थे इसमें। कॉन्सेप्ट और जितना भी रिटन वर्क है सर्कल का वो इस वीडियो में कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लेकर आते हैं, क्वेश्चंस। ओके, बाय बाय।